बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी बहुत ही ट्रेंडी ट्राउज़र का डिज़ाइन जो कि आप हर सीज़न में बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से मैंने पैटर्न कटिंग कर लिया था। इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच है, जो वेट है 1 इंच है। अब ये मैंने बुकरम लिया और ये डबल बुकरम है। इसकी जो मैंने वेट रखी है वो 2 इंच है। जो लंबाई है वो जितने ट्राउज़र की लंबाई है 26 इंच, उसकी उसी के मुताबिक मैंने इसकी लंबाई रखी है इस बुकरम की। और ये डबल बुकरम मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। इसके बाद इस एक स्केल ले लेंगे और इस तरह से किनारे वाली साइड पर और बाहर वाली साइड पर 1 इंच के मार्जिन से मैं लाइन ड्रा करूँगी। और जो पैटर्न कटिंग किया था मैंने, इस पैटर्न को इस तरह से इसी लाइन के सेंटर में रखते हुए ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये लाइन इसलिए मैंने ड्रा की थी डबल 1 इंच के मार्जिन से, ताकि जो हमारा पैटर्न है वो इक्वल शेप में ड्रा हो और कटिंग हो। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये फैब्रिक है। ठीक है, ये ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है और दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जितना कट वर्क है उसी के मुताबिक नहीं रखा, थोड़ा सा ज़्यादा रखना है किनारे वाली साइड पर और बाहर वाली साइड पर। और जो इसका किनारा है कट वर्क का, जो फैब्रिक था बाहर वाली साइड पे, उसे फोल्ड करते हुए सिलाई नहीं करना, उसे सिर्फ पेस्ट कर लेना ग्लू के साथ। इसके बाद बिल्कुल बराबर इन्हें रखते हुए सेंटर से बिल्कुल किनारे के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, आपस में ज्वाइंट कर लेना है और फिर किनारे के साथ साथ स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग करना है और सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, ताकि गुलाई में अच्छे से शेप आ जाए इस कट वर्क की। अच्छा, अब ये मैंने फैब्रिक लिया था ट्राउज़र में से बचा हुआ और इसकी बैक साइड पे मैंने ज़ीरो पेस्टिंग लगा दी, ज़ीरो बुकरम होती है जो। और इसे मैंने सेंटर से पूरा रेन में कटिंग कर लिया था, क्योंकि जो फैब्रिक था वो ज़्यादा था बचा हुआ ट्राउज़र का, वो सॉरी आधा मीटर था। तो मैंने हाफ के ऊपर इस तरह से पेपर पेस्टिंग लगाते हुए रेन में कटिंग कर लिया था। और इसके बाद मैं इस तरह से इसकी बैक साइड पे जो ज़ीरो बुकरम वाली साइड है, इस साइड पर मैं 1 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा करूँगी, सारा जितना भी फैब्रिक है इसके ऊपर। लाइन ड्रा करने के बाद आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से ऊपर मैं आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से कटिंग करूँगी। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इन स्ट्रिप्स को मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी आफ्टर कटिंग करने के बाद। तो अब ये मेरे पास बुकरम है। ठीक है, एक और बुकरम लिया मैंने। इस बुकरम की जो वेट है वो 4 इंच है, 4 इंच है। जो लंबाई वो जितनी ट्राउज़र की लंबाई उसी के मुताबिक मैंने इस बुकरम की लंबाई रखी है। अब इसी तरह से किनारे वाली साइड पर मैंने लाइन ड्रा कर ली और इसी तरह से जैसे पहले लाइन ड्रा की थी 1 इंच के मार्जिन से, सेम एज दैट इसी तरह से मैंने लाइन ड्रा कर लिया और इसी लाइन के सेंटर में इसी तरह से मैं वो पहले वाला जो पैटर्न था उसे दोबारा से मैं इस तरह से इनके इसी सेंटर में रखूँगी, इसे ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। और कंप्लीट ड्रा करने के बाद अब ये मेरे पास एक और पैटर्न है, जिसे मैंने एक पेटल की शेप में कटिंग किया था। इस तरह से डबल फोल्ड करते पहले मैंने ड्रा कर लिया था और डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसे कटिंग किया, ताकि ये बराबर कटिंग हो। और इसकी भी आपको मैंने लंबाई और वेट बता दी है। अब इस तरह से जो कट वर्क मैंने ड्रा किया था, इनकी जो कॉर्नर है, जो सेंटर में इनके कॉर्नर है, उनके ऊपर इस तरह से मैं इस पैटर्न को रखूँगी, इस पैटर्न को रखूँगी। ठीक है, ये दूसरा पैटर्न मैंने कटिंग किया और इसी तरह से तमाम जो ये गुलाई में मैंने कट वर्क रेडी किया, इनके कॉर्नर के ऊपर इसी तरह रखते हुए इन सबको मैं ड्रा करती जाऊँगी कंप्लीट। सो इस तरह से कंप्लीट ड्रा करने के बाद फिर से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी। ठीक है, इस तरह से दूसरी तरफ इसे घुमाते हुए कटिंग करें और कॉर्नर से इस तरह से कटिंग कर लें। और ठीक है, इसे पिन अप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो हम कट पर कटिंग करें वो बराबर कटिंग हो। तो इसी तरह से कटिंग करने के बाद अब मैं फैब्रिक लूँगी और इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। और इसके किनारे से भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, उसके नीचे वाली साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, लेकिन इसके किनारे को फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लेना है। और ये मैंने ट्राउज़र के दोनों पांचे के लिए मैंने एक ही दफ़ा से बुकरम लिया था, डबल बुकरम लिया था, ताकि जो हमारा कट वर्क है वो बराबर इक्वल कटिंग हो और इक्वली स्टिच हो। ठीक है, एक एक करके मैं अगर कटिंग करती तो वो बिल्कुल बराबर कटिंग नहीं होना था।
तो इसके बाद फिर मैं ट्राउज़र लिया, ट्राउज़र के पहुँचे की सीधी साइड है, तो इस तरह से पिन अप करते हुए इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ट्राउज़र की लेंथ कितनी रखनी है और रेडी होने के बाद ये कट वर्क की लेंथ कितनी रह जाएगी। तो यहाँ तक कंप्लीट इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेना है और सेंटर से इस तरह से कटिंग करना है। इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सारा कटिंग कर लेना जितना भी इस पेटल के सेंटर में है। और कंप्लीट कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में भी छोटे छोटे से इस तरह से कट्स लगा लेने हैं और केयरफुल होके कटिंग करना है। जो सिलाई है ना उसके ऊपर कटिंग नहीं होनी चाहिए, वरना सारा जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो सारा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद कोई भी नोकदार चीज़ ले लें और इस तरह से इसके जो बाहर वाला कटवर्क है उसे इस तरह से बाहर वाली साइड पे निकालें। जो इसके सॉरी अंदर कटवर्क है उसे बाहर वाली साइड पे इस तरह से निकाल लें। और फिर तमाम जो अब बाकी जो हैं उन्हें भी इसी तरह से नोकदार चीज़ के साथ उन्हें मैं बाहर वाली साइड पे निकाल लूँगी। अगर इस तरह से बाहर वाली साइड पर ना निकले तो यहाँ से थोड़ा सा जो कटवर्क है उसे बाहर वाली साइड पे निकालेंगे तो आसानी से ये बाहर वाली साइड पर आ जाएगा। ठीक है, पानी से स्प्रे करेंगे और उससे भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो मैंने इसे पानी से स्प्रे करते हुए अच्छे से प्रेस कर लिया। जो बैक साइड है यहाँ से मैं हेमिंग करूँगी सुई की मदद सेम धागे के साथ। अब ये जो मैंने अरे में फैब्रिक लिया था उसकी जो स्ट्रिप्स रेडी की थी उसे सीधी साइड पे टर्न कर लेना। जैसे हम गोल डोरी को सीधी साइड पे सुई के साथ टर्न करते हैं ना, सेम एज इट इसी तरह से मैंने इसे भी सीधी साइड पे टर्न किया है, पानी से स्प्रे किया और इसे मैंने इस तरह से गुलाई में शेप दे दी। और इसकी जो मैंने वीट रखी कटिंग करने के बाद वो 3.5 इंच रखी थी। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो रिंग रेडी की है इन रिंग को इस तरह से आपस में ज्वाइंट करना है। ठीक है, एक दूसरे में इस तरह से ज्वाइंट करना है और इन सब के सेंटर में इस तरह से पेस्ट करते जाना है। अगर यू है तो उससे पेस्ट कर लें या कोई और ग्लू फैब्रिक ग्लू है तो उसके साथ पेस्ट कर ले। सीने में बहुत ही आसानी रहेगी आपको। तो इस तरह से फिर मैंने सब जो रिंग है इन्हें मैंने पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद इस तरह से मैंने स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो कंप्लीट इसी तरह से आउटलाइन के ऊपर स्टिच करना है ताकि इसमें मजबूती आ जाए। ठीक है, जो कटवर्क हमने रेडी किया है वो भी साथ साथ ही स्टिच होता जाएगा। तो कंप्लीट यहाँ तक इसे मैंने स्टिच कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं सेम कलर के। इन्हें मैं इनके जो सेंटर में स्पेस है ना, ये वाली कॉर्नर वाली, इनके कॉर्नर में इसी तरह से सुई की मदद से मैंने काफ़ी 3 से 4 में टाँके लगाते हुए इन्हें मजबूती के साथ स्टिच कर लूँगी ताकि निकले ना बाहर, बाद में धोने के बाद ना निकले ना बाहर। ये अभी कट वर्क है उसकी बैक साइड वाला जो किनारा था वो भी मैंने अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर दिया। इस कट वर्क के अंदर सेंटर में दोनों किनारों को बिल्कुल बराबर फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। अब ये लेस है मेरे पास, इस तरह से इन दोनों किनारों के सेंटर में रखना है। फिर लेस को इन दोनों किनारों के सेंटर में रखना है, लेस के किनारे को, और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट इसे भी स्टिच कर लेना। इसे भी आप यू के साथ पेस्ट कर सकते हैं लेस को इनके सेंटर में ताकि आसानी से स्टिच हो जाए। अब ये बैक साइड है और इस तरह से इन कटवर्क को आपस में ज्वाइंट करते हुए सुई की मदद से सबको स्टिच कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत सी शेप बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब तमाम जो गुलाई में हैं कटवर्क इन्हें बराबर में ज्वाइंट करते जाएंगे, सुई की मदद से स्टिच करते जाएंगे। देखिए यहाँ तक ये रेडी हो चुका है। हम ये इसे मैं फोल्ड करते हुए सेंटर से जैसे ट्राउज़र को स्टिच करते हैं पांचों को सेम एज इट इज मैंने स्टिच कर लिया। और देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है। आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। इसे मैंने खद्दर के सर्दियों के फैब्रिक के ऊपर बनाया, समर गर्मियों के फैब्रिक के ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।